तो आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 68 और भाई नारुतो को एक और बार बहुत ही मजा आने वाला है। यू नो व्हाट आई मीन। तो अगर आपने पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, ऊपर लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर तुरंत देख लेना, उसके बाद फिर वापस आकर इसे देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सभी जॉम्बीज धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। अबीसो कहते हैं कि यह क्या हो रहा है, सभी लोग गायब कैसे हो जा रहे हैं। वहीं दो शिनोबी बात कर रहे थे, लगता है किसी ने उसे हरा दिया होगा जिसने जुत्सु कास्ट किया है। फिर वो लोग कुछ नोटिस करते हैं और हम देखते हैं कि वो जॉम्बी का माउंटेन भी धीरे धीरे टूटने लगता है। यह देखकर सभी लोग बहुत ही खुश हो रहे थे। चोजी कहता है कि लीफ विलेज की फिर से जीत हुई। फिर गेनमा कहता है कि शिकामारू सही था, ये शायद हमारा ध्यान भटकाने के लिए था। शिकामारू कहता है कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है, इससे भी बड़ा जुत्सु कोई करने वाला है, कोनोहामरू ने हमें आकर बताया। फिर इनो कहती है कि यामाटो का क्या हुआ, वो लोग तो असुमा की हेल्प करने गए थे ना। शिकामारू कहता है कि हाँ, अभी तक उनका कोई खबर नहीं मिला है। फिर गेनमा कहता है कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। फिर शिकामारू कहता है कि ठीक है, तो हम पहले यामाटो और सकुरा को ढूंढेंगे। फिर गेनमा कहता है कि ओके, तो मैं एक टीम बनाकर उन्हें ढूंढने के लिए निकलता हूँ। वहीं हम देखते हैं सकुरा कहीं जा रही थी। फिर हम देखते हैं यामाटो को, वो भी रिएनिमेटेड शिनोबी का पीछा कर रहे थे। फिर देखते हैं वो सारे शिनोबी अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर वो लोग जुत्सु का यूज करते हैं। थोड़ी दूरी पर किटाने भी था, वो भी अपने पोजीशन पे जा रहा था। वहीं असुमा कोशिश कर रहे थे बाहर निकलने का, लेकिन उनको बार बार बिजली का झटका लग रहा था। तभी आसमान में 3 जगह से बिजली निकल रहा था। यह देखकर असुमा समझ जाते हैं कि वो लोग अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं और अगर किटाने भी पहुंच गया तो विलेज को बचाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर वह देखते हैं कि उनका चाकरा ब्लेड जमीन पर पड़ा हुआ था। उधर हम देखते हैं फुरुडो सोरा को कह रहा था कि अपने फादर से ऊपर उठो सोरा, लेकिन सोरा नहीं मानता और कहता है कि अपना मुंह बंद करो। फिर वो अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन फुरुडो उसे बहुत मारता है और कहता है कि तुम्हारे फादर भी बहुत ही घटिया थे। यह सुनकर सोरा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुमने मेरे फादर के बारे में कुछ भी कहा। फिर फुरुडो कहता है कि तो क्या कर लोगे। फिर सोरा कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, मेरे फादर कभी ऐसा नहीं चाहते थे और ना मैं चाहता हूं, मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। फिर फुरुडो कहता है कि जरा तुम अपने हाथ को देखो, तुम्हारा हाथ एक मॉन्स्टर का है। उधर हम देखते हैं फूका को, वो कहती है कि लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। फिर हम देखते हैं नारुतो उस पर अटैक करता है, लेकिन बेचारा फिर से गिर जाता है। फूका उसके पास जाकर अटैक करती है। नीचे पहुंचते ही नारुतो उस पर अटैक करता है। यह देखकर फूका कहती है कि तुम्हारे में हिम्मत कैसी हुई मुझ पर अटैक करने की। फिर वो अपने चोट को ठीक कर लेती है और तभी फायर स्टाइल जुत्सु का यूज करती है। नारुतो बचकर पीछे हट जाता है और शैडो क्लोन का यूज करने ही वाला था, लेकिन फूका लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु का यूज करती है और उसे मारती है। लेकिन हम देखते हैं ऊपर से नारुतो का क्लोन रसिंगन का यूज करके अटैक करता है। थोड़ी देर बाद सभी लोग देखते हैं कि वह बुढ़ी हो चुकी थी। यह देखकर नारुतो को भी समझ नहीं आता है कि यह आखिर चल क्या रहा है। फिर फूका कहती है कि तुम्हारे में हिम्मत कैसे हुई बच्चे मेरे साथ ऐसा करने की। फिर वो अपने आप को ठीक कर लेती है और वाटर स्टाइल जुत्सु का यूज करती है। उसके पीछे खड़े क्लोन गायब ही हो जाते हैं। फिर वो अर्थ स्टाइल जुत्सु का यूज करती है, लेकिन नारुतो ऊपर जंप कर जाता है और सोचता है कि एक सेकंड, रसिंगन मारने से पहले यह लाइटनिंग यूज कर रही थी और हाथ ठीक करने से पहले वाटर स्टाइल जुत्सु का। फिर नारुतो कहता है कि मुझे समझ आ गया, तुम कैसे इतने सारे स्टाइल्स यूज कर पा रही हो, तुम अपने बॉडी को बार बार चेंज कर रही हो। फूका कहती है कि अब तुम जान चुके हो तो मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। फिर वो वाटर स्टाइल जुत्सु का यूज करती है जिससे नारुतो को लग जाता है। फिर वो मड स्टाइल जुत्सु का यूज करती है नारुतो पर। थोड़ी देर बाद कहती है कि मुझे तुम्हारा बॉडी चाहिए। नारुतो कहता है कि भूल जाओ, कभी नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं फूका के पीछे नारुतो का क्लोन खड़ा रहता है। नीचे से नारुतो अपना कुनाई फेंकता है और ऊपर खड़ा क्लोन उसको पकड़ के फिर से अटैक कर देता है। फिर फूका उसे मार देती है अपने जुत्सु से और फिर वो ओरिजिनल वाले नारुतो पर अटैक करती है और कहती है कि तुम्हारे अंदर विंड नेचर का चाकरा है जो ज्यादातर लोगों में नहीं होता। फिर फूका उससे चाकरा लेने लगती है। नारुतो कहता है कि एक सेकंड। फिर वो उसका बाल पकड़ लेता है और उसका बाल को तोड़ देता है। यह देखकर फूका पीछे हट जाती है और बहुत गुस्सा करती है और फिर से वह एक बुढ़ी औरत में कन्वर्ट हो जाती है। नारुतो कहता है कि तुम अपने से ज्यादा अपने बाल की फिक्र करती हो,
इसमें जरूर कुछ ना कुछ बात है। फूका कहती है कि बहुत हो गया, अब मुझे तुम्हारा बॉडी चाहिए कोई भी हालत में। फिर वो अटैक कर देती है नारुतो पे। वो अपने बाल से उसे पकड़ लेती है। नारुतो क्या करता है वो देखो। नारुतो उसका बाल पूरी तरह खींच लेता है, जिसकी वजह से फूका का शरीर और बाल दोनों अलग ही हो जाते हैं। यह देखकर नारुतो यूज करता है अपने रसिंगन का और हमें पता चलता है कि नारुतो ने उसे हरा दिया था। और फिर नारुतो कहता है कि सोरा, मैं आ रहा हूँ। वहीं हम देखते हैं असुमा को, वो भी वेनेसाइल जुत्सु का यूज करते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनका चाक्रा ब्लेड खुद आकर उस बैरियर पर अटैक करता है, लेकिन वो बैरियर नहीं टूटता है। उधर फुरिडो बता रहा था कि तुम्हें पता है एक डीमोन के बारे में जो इस विलेज को पूरा बर्बाद करने वाला था, द नाइन टेल्स फॉक्स। सोरा कहता है कि नाइन टेल्स फॉक्स का स्पिरिट। फिर फुरिडो बताता है कि वह अकेला नहीं है, ऐसे 9 स्पिरिट्स हैं। हर एक के पास इन्फिनिट चाक्रा और पावर होता है। यह तो साफ है कि उनका पर्पस है वेपन की तरह यूज करना। जिसके पास भी एक बीस्ट रहता है वह पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर नेशन बन जाता है। नेशंस ने उनको यूज करने का तरीका ढूंढ लिया और उनको किसी के अंदर सील कर दिया जाता है और उसे हम जिंचुरिकी कहते हैं। सब पागल की तरह लड़ रहे थे। 15 साल पहले लीफ ने भी यही किया जब यहाँ के फोर्थ होकागे ने किसी बच्चे के अंदर सील कर दिया और लीफ के पास अपने एक जिंचुरिकी मिल गया। लीफ के साथ हमें भी मौका मिला, उसका चाक्रा पूरा फैल रहा था तो हमने उस चाक्रा को सील कर दिया। यानी तुम्हारे अंदर सोरा, वो तुम हो। सोरा, तुम जिंचुरिकी तो नहीं लेकिन उसके जितना पावर पोसेस करते हो। तुम वो वेपन हो जो हमने बनाया। तुम्हें पता नहीं होगा सोरा, लेकिन जब हमने सील किया तो तुमने पूरे फायर टेम्पल को बर्बाद कर दिया था। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें सोरा पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। प्रेजेंट में सोरा कहता है कि यही रीजन है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि असुमा कामयाब हो जाते हैं उस सील को तोड़ने में। फिर वह किटाने को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। उधर किटाई भी अपनी जगह पहुंचने ही वाला था। फिर हम देखते हैं कि शिकामारू अपनी टीम को लेकर ढूंढने के लिए निकल चुका था। फिर हम देखते हैं कि किटाने पास देखते हैं जिसमें थर्ड होकागे और असुमा बात कर रहे थे और साथ में चेस टाइप का गेम भी खेल रहे थे। तभी होकागे अपना चाल चलते हैं और कहते हैं कि तो बताओ असुमा, किंग कौन है। फिर असुमा कहते हैं कि फूड लॉर्ड या फिर होकागे। मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही किंग होना चाहिए। फिर थर्ड होकागे कहते हैं कि इतना समझाने के बाद भी तुम अभी तक समझ नहीं पाए। प्रेजेंट में असुमा कहते हैं कि सच कहूँ तो मैं काजुमा से काफी प्रभावित था। फिर किटाई कहता है कि तो तुम्हें उस सवाल का क्या जवाब मिला। फिर असुमा कहते हैं कि हाँ मुझे लगता तो है। किटाने कहता है कि अगली बार मैं तुम पर छोड़ता हूँ। फिर वह वहां से गायब होने लगता है। यह देखकर असुमा कहते हैं कि एक सेकंड, सोरा कहाँ गया। उधर फुरिडो कहता है कि अब चलो, होप करता हूँ कि तुम रेडी हो गए। फिर वो कुछ महसूस करता है और कहता है कि लगता है कि किटाने को किसी ने मार दिया। खैर अब बाकी लोगों को जिंदा रखकर कोई फायदा नहीं है। फिर हम देखते हैं वो बाकी 3 शिनोबी को गायब कर देता है। फिर फुरिडो कहता है कि यह प्लान तो काम नहीं किया। सोरा कहता है कि तो अब हम क्या करें। फुरिडो कहता है कि अब समय आ गया है उस सीलिंग जुत्सु को हटाने का। फिर वह सोरा के अंदर जो सील था उसे खोल देता है, जिसकी वजह से सोरा के अंदर से काफी ज्यादा 9 टेल का चाक्रा बाहर निकलने लगता है। उधर नारुतो को यह दिखता है और डर जाता है। फिर हम देखते हैं असुमा को, वो कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुका है। और फाइनली ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, अभी तुरंत प्लेलिस्ट मिल जाएगा नारुतो शिपुडेन का, तो वहां से देख लेना। खैर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।